हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संसार प्रिया का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, मैं भी घर में ही हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट में फ़िलहाल जो हो रहा है, जो चल रहा है सबकी लाइफ में, जिसने तहलका मचा रखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, कोरोना की बात करते हैं। अच्छा, जब तक ये कोरोना आया नहीं था या कोरोना जो बीमारी है वो हमारी लाइफ में आई नहीं थी, उससे पहले की लाइफ कैसी थी? अच्छी थी ना, बहुत अच्छी लगती है। वीकेंड्स पे मूवी देखने जाना, दोस्तों के साथ पार्टीज करना, टाइम स्पेंड करना, बहुत कुछ था। मतलब टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। खुद के लिए तो जैसे टाइम था ही नहीं हमारे पास में। कभी सोचा भी नहीं था कि टाइम मिलेगा, वो भी इतना। किसी ने भी नहीं सोचा होगा ना। सही बात है। अच्छा, जैसे कि कोरोना के बारे में गवर्नमेंट बता रही है कि आप प्लीज़ घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने, ऐसी चीज़ें खाइए आप घर में रह करके, हाथ टाइम टाइम धोते रहिए। और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन किया है ताकि लोग कम ट्रैवलिंग करें, कम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, टच में आए, जिससे कि इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है। अच्छा, आप में से किस किस के साथ ये हो रहा है कि लॉकडाउन में आप सब घर में बंद है और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेशन होती है, मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, यूँ लगता है काश कब खत्म होगा ये लॉकडाउन। हाँ, मैं खुद दुखी थी इस बात से, पर पता अब क्यों नहीं हूँ। चलिए आपके साथ यही तो शेयर करने आई हूँ मैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब तक लॉकडाउन हुआ है, जब से, उससे पहले की लाइफ बहुत बिजी थी। जो भी हमारे आसपास में था, जो वातावरण हमारे सामने जो था, आपको क्या लगता है वो एक मतलब हमें खुश करने वाला था या वो हकीकत वाली खुशी हमें देता है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ हमारा एक एंटरटेन करने का जरिया है, टाइम पास करने का है, खुद को बिजी रखने का, खुद को खुश रखने का, खुद को एक्सप्लोर करने का वो एक तरीका था। लेकिन क्या हम वाकई में खुश हैं? वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। आप देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम रह रहे हैं आराम से। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगा था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पर देखो नॉर्मल लाइफ चल रही है, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा किसी का। हाँ, बस इतना है कि मन नहीं लगता। उसका कारण ये है ना कि कभी हमने अकेलेपन में खुश रहना सीखा ही नहीं, खुद को कभी टाइम दिया ही नहीं हमने। वीकेंड्स पे ऑफ होता है नो डाउट, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्लान करते हैं कि आज कहाँ जाना है, आज क्या करना है, आज मूवी देखनी है, आज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, आज वहाँ घूमना, आज ये करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। कभी खुद के लिए टाइम निकाला आपने? इवन मैंने भी अपने परिवार वालों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, खेलना, वो सब चीज़ें तो छूट ही गई, बहुत पीछे छूट गई वो। मैं अपने फादर से सुना करती हूँ कि उनके बचपन में कि दोस्त हम लोग एक साथ बैठ जाया करते थे, कोई टीवी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सेलफोन नहीं था, उसके बाद वो लोग उतने ही खुश रहते थे। तो हम क्यों नहीं है खुश? आज भी हमारा परिवार हमारे साथ में है, सब कुछ, पर खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लाइफ में एक्चुअल खुशियों की जगह हमने बाहरी दिखावी चीज़ों को दे दी। टीवी, थिएटर, मूवीज़, पार्टी, ये सब। अच्छा, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि बिना इंटरनेट के, बिना टीवी के, इन सब की हमारी लाइफ कैसी होगी? यकीन मानिए, अगर ये सब चीज़ें भी अगर बंद हो जाए तो हमारी लाइफ फिर भी चलेगी, इंसान फिर भी जीना सीख जाएगा। तो अगर इंसान जीना ही सीख रहा है तो ये चीज़ें उसकी लाइफ में मायने नहीं रखती इतनी। हाँ, आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे लिए करनी पड़ती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि इनके बिना भी हम खुश रह सकते हैं, इनके बिना भी हमें खुश रहना आना चाहिए। लाइफ में ये जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है इंसान खुद अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और फैमिली हमारे लिए। लॉकडाउन की वजह से हर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही मेरे एक टीचर हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तब पता चला कि कैसे आप नेगेटिव से इसको पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं। उन्होंने बोला मुझे कि आप एक बार मैडम सोच करके देखिए कि आप इस लॉकडाउन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की खुद के लिए,
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ हुई? फिर मैंने पहले तो मुझे बहुत अजीब लगी ये बात, लेकिन जब मैंने सोचा इसके बारे में तो पता चला कि सिर्फ एक बाहरी दिखावे में जी रही थी मैं। एक हाउसवाइफ घर में रह सकती है, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं उनको अगर घर में इतने दिनों तक बंद कर दिया जाए तो एक अजीब सी घुटन होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं जब इस लॉकडाउन की वजह से एक ही घर में बंद हो गई, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ जहाँ पर मेरी जॉब है, तो बातें किससे करें, किसके साथ टाइम पास करें, सोचना पड़ रहा था। लेकिन बाद में जब ये रियलाइज़ किया कि खुद को क्यों औरों पे डिपेंड करना, खुद क्यों नहीं खुश रह सकते। अब मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, कौन कौन सी गलतियां की हैं, किन किन को मैंने हर्ट किया है, या क्या मैंने अच्छा किया है लाइफ में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, यानी खुद के बारे में आपको एनालिसिस करना, खुद के बारे में जानने का ये बहुत बेहतर मौका है। ऐसा मौका लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, और यही गॉड से प्रे है कि ऐसा टाइम आए ही ना कभी दोबारा। बट ये जो सिचुएशन अगर आ ही गई है हमारी लाइफ में, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अपने फैमिली वालों के साथ, अपनों के साथ, जो आपके करीबी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए। इंसान अपने घर में अपने ही लोगों के बीच में खुश नहीं है, सोचिए ज़रा, कितनी अजीब बात है ये। हम बाहर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम सेल फोन में लगे रहते हैं, हम टीवी देखते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो सके, जबकि हमारे अपने हमारे पास बैठे हैं, उनकी भी यही हालत है। तो जरा इन सब बाहरी चीज़ों को छोड़ करके एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कीजिए। अजीब लगता है एक दूसरे की ख्वाहिशें, एक दूसरे के शौक, एक दूसरे की जो रुचियां हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने एक बार कहीं 2-3 लाइनें पढ़ी थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद वो क्या थी, बट थोड़ा वो जो याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइनें कुछ इस तरीके से थी कि मैच्योरिटी आपकी उम्र के हिसाब से नहीं आती। मैच्योरिटी तब आती है, या मैच्योर आप तब हो जाते हो, उस दिन खुद को मैच्योर समझ लेना जिस दिन आप ये जान जाओ कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो अकेलेपन में। ये जो लाइन थी वो सुनने में बहुत सीधी सिंपल सी है, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत गहरा है। कभी सोचिएगा कि इसका मतलब इतना गहरा है कि अकेलेपन में खुश रहना, यानी बाहरी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना हमें मूवीज़ देखनी है, ना इंटरनेट चाहिए, ना सेल फोन चाहिए। इन सब के बिना भी हम खुश रह सकते हैं। मुश्किल है लेकिन संभव है। एक बार कोशिश कीजिएगा, ये बहुत सही टाइम है एक खुद के बारे में जानना। पता है ये बात सच है कि इंसान खुद के बारे में जान ही नहीं पाता। दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई अब तक की। अगर वो सब चीज़ें सही थी तो हम आज खुश क्यों नहीं अपनों के बीच में? क्यों हमें दूसरी चीज़ें इतनी इफेक्ट करती हैं कि आज हमें अपने घर में घुटन होने लगी है अपनों के बीच में। अपनों को समझिए, अपने रिश्तों को समझिए, उन्हें टाइम दीजिए। आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक एक बार अपने बारे में सोचिए और खुश रहिए, घर में रहिए। बाय बाय।